Hello everyone. Today we start next topic in blood and circulatory system. ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में लास्ट जो लेक्चर हैं उनमें हमने ब्लड के बारे में, ब्लड स्ट्रक्चर, ब्लड ग्रुप्स, इनके बारे में पढ़ा। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट, कि ह्यूमन हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से होता है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है, लाइन डायग्राम। इससे आपको ब्लड सर्कुलेशन इजीली समझ में आ जाएगा और इस तरह का डायग्राम बनाकर ही आप एग्ज़ाम में भी समझा सकते हैं। तो ये बिल्कुल इजी मेथड है आपके सर्कुलेशन को समझने के लिए। तो ह्यूमन का ब्लड सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन कहलाता है। तो डबल सर्कुलेशन, जैसे आपको डायग्राम में डबल सर्किल नज़र आ रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस डायग्राम से, इस स्ट्रक्चर से इजीली हमको डबल सर्कुलेशन समझ में आएगा। सर्कुलेशन डबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डबल हो रहा है लंग्स टू हार्ट। फर्स्ट क्या हुआ? लंग्स टू हार्ट एंड सेकेंड हार्ट टू बॉडी ऑर्गन, फिर बॉडी ऑर्गन टू हार्ट एंड हार्ट टू लंग्स। इस तरह से ये सर्कुलेशन ब्लड का हार्ट में चलता है। तो किस तरह से टू पार्ट्स, ये 4 चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। अपर 2 पार्ट्स इज कॉल्ड ऑरिकल एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड वेंट्रिकल। कल आपको हार्ट के स्ट्रक्चर में समझाया था पूरा। तो ब्लड का जो सर्कुलेशन हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें या राइट साइड से, दोनों तरफ से आप किसी भी साइड से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। या आप चाहें तो राइट साइड से स्टार्ट करो या लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करो। तो मैं आपको लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करके समझा रही हूँ। एट फर्स्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे जो ब्लड को प्योर या ऑक्सीजनेटेड करने का जो फंक्शन है वो कौन करते हैं? लंग्स करते हैं। लंग्स में ही ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। ये हार्ट में कभी भी ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है। हार्ट का फंक्शन तो क्या है? ब्लड को बॉडी के अंदर पंप करना या बॉडी के हर ऑर्गन तक ब्लड को कैरी करना है। तो लंग्स को प्योर के अंदर ब्लड का ऑक्सीजनेटेड या ब्लड क्या होता है? प्योर होता है। तो एट फर्स्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल बाय पल्मोनरी वेन्स। सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड भी बोल सकते हैं आप, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट ऑरिकल में कैरी होता है या ट्रांसफ़र होता है। वैन लेफ्ट ऑरिकल कैरी द ब्लड इट इज़ रिलैक्स। जैसे ये ब्लड को कलेक्ट करता है, ये क्या होता है? रिलैक्स होता है। बाद में जैसे ही ब्लड इसके अंदर फिलअप होगा, ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड इसके कॉन्ट्रैक्टर से ओपन ऑरिकल वेंट्रिकुलर वॉल्व। कल आपको बताया था कि जो ऑरिकल होते हैं वो वेंट्रिकल से किससे कनेक्टेड होते हैं? वॉल्व से, जिनको हम ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं। तो वॉल्व आर ओपन एंड ब्लड एंटर लेफ्ट ऑरिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे ही वॉल्व ओपन होते हैं, जो ब्लड होता है लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। वैन वेंट्रिकल आर कॉन्ट्रैक्ट, ये भी पहले रिलैक्स होगा, बाद में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। वैन लेफ्ट वेंट्रिकल आर कॉन्ट्रैक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी टू बॉडी ऑर्गन बाय एरोटा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पर आता है? बॉडी ऑर्गन में कैरी होता है। हमारी बॉडी की बिगेस्ट जो आर्टरी है वो कौन सी है? एरोटा। एरोटा से बॉडी ऑर्गन से टिश्यू, टिश्यू से सेल्स, इन सब में पहुँचता है। अब उसके अंदर ऑक्सीजन का क्या होता है? यूज़ होता है। ऑक्सीजन का यूज़ होने के बाद कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड देन जब पूरा यूज़ होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी बॉडी ऑर्गन टू राइट ऑरिकल बाय वेना केवा। वेना केवा 2 टाइप की होती है, सुपीरियर और इंटीरियर। दोनों ही ब्लड को कलेक्ट करके बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन रिच ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ पर लेके आती है? राइट ऑरिकल में। सेम प्रोसेस, पहले रिलैक्स होगा, देन आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्लड एंटर राइट ऑरिकल टू राइट वेंट्रिकल। वाल्व्स आर ओपन। दोनों बाद में लेफ्ट साइड में भी वॉल्व थे और राइट साइड में भी। आपको बताया था लेफ्ट साइड में बाइक्यूब्ड वॉल्व एंड राइट साइड में ट्राइस्क्यूब्ड वॉल्व आर प्रेजेंट। तो वॉल्व से इसमें आएगा एंड देन ब्लड राइट वेंट्रिकल टू लंग्स
बाय पल्मोनरी आर्टरी। तो फिर जो ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड किस में कैरी हो जाता है, लंग्स में, एंड वापस ऑक्सीनेटेड होता है। इस तरह से ये सर्कुलेशन चलता है। तो इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। जब भी हम ये डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम बनाते समय आपको जो मेन बात याद रखनी है वो ये एरो, इन एरो का आपको ध्यान रखना है। ये जो आपको एरो नज़र आ रहे हैं ये एरो आपको सही लगाने। एक भी यदि एरो आपने उल्टा लगा दिया तो पूरा सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा और आपको इसमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये सर्कुलेशन का को ड्रॉ करने से पहले ये एरो का विशेष रूप से आप क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। इस तरह से ब्लड क्या होता है, बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये नहीं है कि लेफ्ट भाग में ब्लड फिलअप हो रहा है तो राइट वाला पार्ट खाली रहेगा। दोनों ऑरिकल एक साथ फिलअप होते हैं, दोनों वेंट्रिकल एक साथ फिलअप होते हैं। केवल डिफरेंस क्या है, लेफ्ट साइड में कौन सा है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है, एंड राइट साइड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। तो मैंने आपको इस तरह से डायग्राम से समझा दिया है। आपके बुक में इसमें प्रोसेस लिखा हुआ है तो आप इसको बुक में से देख के इसको उतार लेना। बाकी ये डायग्राम से आपको पूरा समझ में आ गया होगा एक्सप्लेन। अब नेक्स्ट सर्कुलेशन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड वेसल्स। मैंने बताया था आपको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आर कंसिस्ट ऑफ ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड वेसल्स। मेन जो ब्लड वेसल्स हैं वो कौन सी है, आर्टरीज एंड वेन्स एंड कैपिलरीज। तो आर्टरीज दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस बॉडी ऑर्गन। जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक कैरी करती हैं। दे कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड। आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड। अब आप समझ रहे होंगे यहाँ वेन्स में ऑक्सीनेटेड, तो वैसे तो हार्ट टू बॉडी ऑर्गन में तो आर्टरी में तो ऑक्सीनेटेड होता है और वेन्स किसको करती हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। लेकिन लंग्स टू हार्ट इसका उल्टा होता है। वेन्स क्या लाती हैं, ऑक्सीनेटेड, एंड आर्टरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके ले जाती हैं। लेकिन ये जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो हार्ट टू बॉडी ऑर्गन। दे कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड, देयर वॉल थिक एंड इलास्टिक। इनकी जो वॉल्व होती है वो कैसी होती है, थिक और इलास्टिक होती है। आर्टरीज स्मॉलर ब्रांचेज आर कॉल्ड आर्ट्रियोल्स। आर्टरीज में से भी बहुत छोटी छोटी सी ब्रांच निकलती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, आर्ट्रियोल्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपके वेन्स। दे ट्रांसपोर्ट ब्लड टूवर्ड द हार्ट फ्रॉम द वेरियस ऑर्गन। अभी आपको बताया वेन्स जो होती हैं वो टूवर्ड यानी हार्ट में ले जाती है, बॉडी ऑर्गन में से ब्लड को कलेक्ट करके वापस किस में ले जाती हैं, हार्ट में ले जाती हैं। दे कैरी CO2 रिच ब्लड। उनमें CO2 रिच या डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी होता है। वेन्स पॉसेज वॉल्स। वेन्स, अब सबसे जो मेन डिफरेंस है आर्टरीज और वेन में कि वेन्स में वॉल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जबकि आर्टरीज में वॉल्स एब्सेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस पीछे की ओर बैक फ्लो ना हो तो वॉल्व क्या होते जाते हैं, क्लोज होते जाते हैं और ब्लड क्या होता है, आगे की तरफ फ्लो होता जाता है। इसीलिए वेन्स में वॉल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। वॉल्स अलाउ द ब्लड टू फ्लो ओनली वन डायरेक्शन। वो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं और उसको बैक फ्लो से क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। देयर स्मॉलर ब्रांचेज आर कॉल्ड वेन्यूल्स। और इनके वेन्स के अंदर जो छोटी छोटी सी ब्रांच निकलती है उनको हम क्या कहते हैं, वेन्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट है कैपिलरीज। अब मेन तो आर्टरीज और वेन होती हैं, इसके बाद में पूरे बॉडी के टिश्यूज़ और इसमें जो छोटी छोटी सी वेन्स जाती ब्लड की वो जाती हैं वेसल्स, उनको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। इन टिश्यू आर्टरियोल्स डिवाइडेड इनटू थिन वॉल्ड सिंगल लेयर्ड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। तो थिन वॉल्ड वाली टिश्यू के अंदर जाकर जब ये डिवाइड हो जाती हैं तो ये क्या कहलाती हैं, कैपिलरीज कहलाती हैं। द वॉल ऑफ द कैपिलरीज इज़ वेरी थिन। दे फ्रॉम नेटवर्क विच रिच एवरी लिविंग सेल्स द बॉडी। पूरी लिविंग सेल्स जो बॉडी की हैं उनमें इनका क्या होता है, नेटवर्क होता है और हर सेल्स तक या टिश्यू तक फिर ब्लड को ले जाने का फंक्शन या ब्लड से ऑक्सीजन या जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ले जाने का फंक्शन कौन करती हैं, कैपिलरीज करती हैं। तो इस तरह से ये 3 ब्लड वेसल्स थी। इसी के साथ में हमारा जो ये प्रोसेस है ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम फिनिश हो गया है। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, 4 या 5 क्वेश्चंस हैं, ये आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ह्यूमन हार्ट का डायग्राम ड्रॉ करना है।
सेकेंड, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वॉल्व्स, तो कल आपको मैंने बताए थे वॉल्व्स का क्या फंक्शन है, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट, हाउ मेनी चैम्बर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट, कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, 4 चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। राइट डिफरेंट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। अब आपको आर्टरीज और वेन, अच्छा वेन्स की आर्टरीज तो क्या होती है, थिक होती हैं, आर्टरीज की तो जो वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होती हैं, लेकिन वेन्स की आर्टरीज के जो वॉल होती है वो क्या होती है, थिन होती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन हार्ट, तो इस तरह से ह्यूमन हार्ट का ये आपको डायग्राम बनाना है, इस तरह का आप यही डायग्राम बना दीजिए ना इस तरह से, और आपकी बुक में से इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जैसे मैंने समझाया सेम वैसे ही प्रोसेस लिखा हुआ है, उसको अपनी नोट कॉपी में करना है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटिव सिस्टम। थैंक यू।